फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड वॉट एवर वी कवर इन दिस लेक्चर विद इन दिस हाफ एन आवर, so that will almost cover the 60% part of this chapter. Okay, so see, जो भी हम डिस्कस करेंगे आज, तो यहाँ पे 60% वो ऑलमोस्ट कवर कर चुका हो रहा है, और जो रेस्ट अदर जो पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 40% कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो क्या हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब 60% जो पार्ट है क्वाड्रेटिक का वो ऑलमोस्ट इस टॉपिक से कवर हो जाता है, and which includes the another theorem, that is the Newton's theorem. Okay, so न्यूटन थ्योरम पे भी बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को। चलिए, सो फर्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, दिस वन, सी, relationship between zeros and coefficient. This is relationship between the zeros and the coefficients. Now we are just taking the quadratic expression. हाँ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, quadratic expression ले रहे हैं. Let it be equals to ax square plus bx plus c is equals to 0, and we say that the roots for this equation, quadratic equation ले ली हमने, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उसके दो रूट्स होंगे ऑलवेज, क्योंकि डिग्री हमारे पास 2 है यहाँ पे, so alpha and beta will be there, and we know that the summation of these two roots, what that is alpha plus beta is equals to minus b by a, and alpha beta is equals to c by a. ये तो ऑलमोस्ट हम बहुत मतलब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम कर चुके होते हैं ऑलरेडी, 10th के अंदर, 9th और 10th के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं ना। कैसे कि मान लीजिए इनके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, सो व्हाट वी गेट x माइनस अल्फा हो गया एक रूट, और दूसरा रूट क्या हो गया x माइनस बीटा। तो हम क्या मानते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, लेट इट बी इक्वल्स टू k, and this can be done as x minus alpha and x minus beta, and we have to going to compare it with this ax square plus bx plus c. Now after comparing, what we get the values of the summation of the roots, that is my alpha plus beta is equals to minus b by a, and alpha and beta product of the roots will be c by a, same as it is in the case of the cubic expression, cubic equations है ना, and by quadratic equations we get the same results over here. इसको हम वहाँ पे भी same तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट इट बी क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट द डिग्री इज 3, सो वी हैव व्हाट, वी हैव 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, and what we have to do, we have to do the sum. This is sum of the roots is what, alpha plus beta plus gamma, that will be equals to minus b by a, and we have to solve this with the same part like this. So हम क्या करेंगे, अल्फा x minus alpha, x minus beta, x minus gamma, and after going to write down it as in this form, x minus alpha into x minus beta into x minus gamma, और leading coefficient क्या मिल जाएगा, that will be k. After this we are just going to compare it and we get the final results. Okay, so see, taking 2 at a time. Okay, zero product of the zeros, taking 2 at a time. So this is alpha beta and beta gamma and gamma alpha. So हम उसको directly ऐसे लिख देते हैं, alpha beta and gamma, that will be equals to what, that is c by a, and the product of the roots we know directly, alpha beta gamma is equals to minus का d by a will be there. तो सेम एज इट इज हम बाई क्वाड्रेटिक के अंदर भी इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और आता है कि दैट अगर हमारे को रूट्स पता है, सो हाउ वी कैन राइट द इक्वेशंस. ओके, लेट इट बी, हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसके अल्फा बीटा रूट्स हैं. ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें एक अनादर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके कि रूट्स 1 बाय अल्फा हो या 1 बाय बीटा हो, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. तो हम बोलते हैं कि अल्फा एंड बीटा किसी एक इक्वेशन के रूट्स हैं, लाइक दिस इज आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड आउट the equation, quadratic equation whose roots are
1 by alpha and 1 by beta. Okay, so 1 by alpha and 1 by beta. हम इसको चाहें तो y is equals to 1 by x ले सकते हैं और x की वैल्यू हो गई 1 by y. उससे अभी हम सॉल्व कर सकते हैं by using the transformation. बट हम बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या चाहिए, हमें एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके की रूट्स क्या हो, ये होने चाहिए. तो एक्स स्क्वायर, दिस वन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स that will be equals to 0. So what we have to write over here, x square minus 1 upon alpha plus 1 upon beta into x plus this will be 1 upon alpha into beta. Okay, now we have to calculate the value of alpha plus beta and alpha beta from this equation and we have to put directly over here. So see, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, alpha plus beta that can be written as minus का b by a and alpha beta that will be equals to what, that is c by a. Okay, so we have to write it over here directly. So x square minus यहाँ क्या आ जाएगा, alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें सीधे सीधे पता है, माइनस का b बाई ए अपॉन अल्फा बीटा पता है c बाई ए इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा की ऑलरेडी वैल्यू पता है, दैट इज c बाई ए इज इक्वल टू 0. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है. इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. ओके, एंड x विल बी इक्वल टू 1 बाई y. डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 बाई y पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर एंड फाइनली एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो भी हो रहा होगा सॉल्व करके वी गेट द इक्वेशन. ठीक है, लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट एंड फाइनली व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 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 विल बिकम प्लस, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी b बाई सी इंटू एक्स प्लस का a by c is equals to 0. Now the quadratic equation will become cx square plus का bx plus का a is equals to 0. After taking the LCM, this is the equation. We get this will be the equation. और इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे, by using the transformation. क्या किया हमने, y is equals to 1 by x, है ना. y is equals to मतलब हमें क्या चाहिए, दूसरी इक्वेशन चाहिए, है ना. तो y ले लिया हमने इसको, उसका इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और हमने क्या करा कि दैट x की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 1 बाई y. तो इसमें पुट करा, व्हाट वी गेट दिस 1 a अपॉन दिस इज x स्क्वायर था तो यहाँ गया y स्क्वायर प्लस का b अपॉन y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली व्हाट वी गेट a प्लस by plus cy square is equals to 0. What will we get finally? This is cy square by plus a. See over here. Now we are just going to replace y with x. x से हम उसको replace कर देंगे. So we get cx square plus by plus a is equals to 0. This will be the equation. Okay. So this is what? This is the concept related to a transformation. इस concept को बोलते हैं हम transformation. ठीक है, this will be a transformation and this concept will be known as the relationship between the zeros and the coefficient. Relationship between the zeros and coefficient में हमारा एक concept और आता है, that is the Newton theorem. Newton theorem क्या कहती है, see over here Newton theorem क्या कहती है, Newton theorem कहती है कि that alpha and beta are the roots of what, are the roots of ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is not equals to 0. A is not equals to 0 हो and Sn is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n, where n belongs to your natural number. Then the Newton theorem will say what? Then we can write it as, see, a Sn plus 2 plus b, this will be Sn plus 1 plus c Sn is equals to 0. This will be our Newton theorem. इसको बोला जाता है न्यूटन थ्योरम और इसी का हम यूज करने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, हमारे क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्वेश्चंस पे आते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो दिस इज योर न्यूटन थ्योरम और इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस में कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. सी,
if alpha and beta are the roots of the given equation, given है हमारे को equation this one, and then the value of L alpha raised to power 21 plus beta raised to power 21 plus alpha 17 beta 17 divided by alpha raised to power 19 plus beta raised to power 19. So according to the Newton theorem हम क्या लिख सकते हैं, ये जो expression है इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, see xn plus 2 minus 7 Sn plus 1 minus Sn will be equals to 0. ओके, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और n belongs to what, n belongs to a natural number. So हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दिस, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दिस सी. अब देखिए कि Sn क्या था, अभी हमने बोला था Sn क्या था, Sn will be equals to what, अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, यही था हमारे पास. तो मैं इस वाले पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, S21, this can be written as S21, this part can be written as S17 and this part can be written as S19. मतलब मुझे क्या है, फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को S21 प्लस S17 डिवाइडेड बाय S19. So we have to find out the value of this given expression. Then so see over here we can write this S12 माइनस S12 नहीं चाहिए हमारे को, 21 पे चाहिए ना गाड़ी. चलिए तो ये हो गया S21. अगर मैं लिख रहा हूं तो इससे एक पावर कम नीचे हो जाएगा. दिस इज S20 माइनस S19 विल बी इक्वल टू 0. एंड अनदर इक्वेशन विल बी व्हाट, सी S20 माइनस 7 times of S19 minus S18 is equals to 0. And another equation, this is S19 minus 7 times of S18 minus S17 will be equals to 0. Then now what we have to do, we are just going to replace the value of S17 from here, this equation to this over here. Then so S17 from this equation, इससे इस equation से S17 की value क्या मिल गई है, S17 will be equals to S19 minus 7 times of S18 will be there. This will be the value and we are just going to put this value of S17 in the given equation जिसको कि हमें find out करना है. ठीक है, चलिए तो S21 then प्लस का S17 के वैल्यू हम डाल रहे हैं यहाँ से, that is S19 minus 7 times of S18. S19 minus 7 times of S18 and whole divided by S19. Done. Now again what we have to do, we have to replace, we have to put the value of S18 from the previous equation. यहाँ से अब S18 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. S18 की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया, S20 minus 7 times of S19 that will be equals to S18. This will be the value of S18 and we have to put again over here. जैसे हमने इसको यहाँ पुट करा सो हमें क्या मिलता है, सी S21 प्लस S19 एज इट इज था हमारे पास माइनस 7 टाइम्स ऑफ S18, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ, तो देखो माइनस 7 इंटू S20 एंड माइनस दिस ये एक माइनस है और एक माइनस इधर है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 7 7 जा 49, सो दिस विल बिकम 49. डन है, दिस ये 49 है हमारे पास. ठीक है, this will be equals to 49. S19 will be there and whole divided by S19. Done. So see what we get, S19 plus 49 S19 will make 50 S19. 50 times of S19 whole divided by S19 and S21 and 7 times of S20. देखिए S21 minus 7 times of S20, this from this equation we get the value of S19. यहाँ से S19 की वैल्यू डाल देंगे, कितना आएगा, S21 minus 7 times of S20. so put कर देते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे, this. so what we get, S19 plus 50 times of S19 whole divided by S19. what will we get, we get 51 S19 divided by S19. This will be getting cancelled out and we have the answer is equals to 51. Okay, so answer is what, that is the 51 is the correct answer for the given question. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम न्यूटन थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे ऑलवेज. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट सी the next question related to this part. Next question says that if
alpha and the beta are the equation, are the roots of the equation this, and we have to find out the value of, again we are just going to use the concept of Newton theorem. Then S7 is equal to 2023 alpha raised to power n plus 2024 beta raised to power n. Okay, so we can write it as, see इसको कैसे लिखा जा सकता है, Sn is equal to 2023 okay alpha raised to power n plus beta raised to power n and finally this can be written as beta raised to power n. लिख सकते हैं ऐसा, हम लिख सकते हैं ना. सी अल्फा रेस्ट टू पावर एन, बीटा रेस्ट टू पावर एन, 23 कॉमन ले लिया, 23 कॉमन ले लिया, बचा एक बीटा रेस्ट टू पावर एन. नाउ सी इस एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन माइनस एस एन विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ हम ऑप्शन पे बात करते हैं, ठीक है, हम ऑप्शन पे देखते हैं क्या हो सकता है. हम यहाँ देख रहे हैं सी 12, 11 और 10 डन. 12, 11 और 10 हमारे को चाहिए, 12, 11 और 10 हमारे को चाहिए यहाँ पे कि हम उसका क्या कर सकते हैं. तो हम इस पे जाने की जगह हम इसको डायरेक्टली भी तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना. एस एन ये तो दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू दिस दिस दिस, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो इस पे आने की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना. सी ओवर हियर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एस मेरे को देखो 12, 10 और 11 चाहिए, तो S12 लिख देता हूँ उसको मैं, S12 माइनस का S11 माइनस का S10 इज इक्वल टू 0. डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से. सो व्हाट विल वी गेट, वी गेट सीधे सीधे मुझे रिजल्ट मिल गया है यहाँ पे, S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, दिस विल बी योर आंसर. देन डायरेक्टली आ गया हमारे पास. तो हम चाहे तो उसको डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं न्यूटन थ्योरम का कि एन की वैल्यू अगर हम क्या डालें, सी एन की वैल्यू आप जो भी डाल रहे हैं यहाँ पे क्या n प्लस 2 है, तो अगर n की वैल्यू 10 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा 12, ये 11 और ये 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. ओके है ना, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. तो कैसे सॉल्व हुआ, दिस इज S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10 विल बी देयर. डन. चलिए नेक्स्ट पे आता हूँ. If 2 and 6 are the roots of the given equation, then the quadratic equation whose roots are, again हम इसको चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट से करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. कैसे कर सकते हैं, सी देखिए 6 and 2 are the roots of the given equation, so we can write it as सम हमको पता है कितना, 6 plus 2 that will be 8, 8 is equals to क्या हो जाएगा माइनस b by a, and we know the प्रोडक्ट कितना है भाई, that is 6 into 2 that will be 12, 12 is equals to क्या हो जाएगा c by a, c कितना है 1 और a कितना है this, तो 1 by a की वैल्यू है 12. तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं that a is equals to 1 by 12, a हमारे पास कितना है 1 by 12 है, and b is equals to what, we have to calculate from this. तो a by 12 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, this will be minus 8 and this will be equals to b into 12. डन. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 by 3 over here. This will be the value of b and the value of a. Now what we have to find out, we have to find out the quadratic equation whose roots are what, this is. तो हम इसको मान लेते हैं, let this will be equals to p and this will be equals to q, and इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है p प्लस q इंटू एक्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इंटू q इज इक्वल टू 0. हमें इसको सॉल्व करना होगा इस तरीके से. सो पहले p और q की वैल्यू इंडिविजुअली हम फाइंड आउट करते हैं. p और q क्या है, p कितना है भाई, दैट इज 2 इंटू दिस इज 2a प्लस b, एंड q विल बी इक्वल टू दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ a प्लस b. सी ओवर हियर दिस 2, a इज व्हाट 1 by 12, सीधे सीधे लिख दिया हमने 1 by 12, दिस प्लस b कितना है मेरे पास माइनस का 2 by 3, दिस विल बी दिस, एंड फाइनली q कितना आ गया, दिस 1/6 इंटू 1 by 12 और प्लस b कितना है माइनस का 2 by 3. अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यूज आएंगे हमारी हम उनको सॉल्व करके फाइनली आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट विल बी आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस व्हाट विल वी गेट -2, एंड दिस इज p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी -2, एंड आफ्टर दिस q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट विल वी गेट -6. डन. तो अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं. सो वी गेट व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 -6 इंटू एक्स प्लस minus will become plus, that will be 12 is equals to 0. So x square minus 8,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम आर आंसर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. देन चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट ओवर हियर, इफ अल्फा बीटा बोला है आर बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब अलग अलग रूट्स हैं. t belongs to r and a n दिया हुआ है alpha raised to power n plus beta raised to power n. then we have to find out the minimum value of this expression. हमें इस expression की minimum value निकालनी है. so over here again we are just going to use the concept of Newton theorem of theory of equations. see, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है a n is equal to alpha raised to power n plus beta raised to power n. so इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं a n according to the Newton theorem minus this is t square minus 5t plus 6 a n, यहाँ लिख दिया मैंने a n plus 2, this is a n plus 1 and plus a n is equals to 0. ओके, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे देखें, जब भी ऐसा तरीके का क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है, so we are just going to break the लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 2023, 2025 एंड 2024. सो वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस पार्ट. ओके, सो a 2025 विल बी व्हाट? a 2025 दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं उसको? देखिए a 2025 माइनस का t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, डन. ये हो जाएगा a 2024 प्लस का कितना आ जाएगा? a 2023 इज इक्वल टू 0. लिख सकते हैं हम इस तरीके से, है ना. और यहाँ पे a 2025 अकॉर्डिंग दिस सेम न्यूटन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है. और हम क्या कर रहे हैं? a 2025 की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ से इसके अंदर. सो a 2025 की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इनटू दिस इज a 2024 माइनस a 2023. उठा के इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं. सो व्हाट विल वी गेट? a 2023 प्लस t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 a 2024 माइनस a 2023 होल डिवाइडेड बाय a 2024. this and this will be getting cancelled out. okay, and at the last finally what will we get over here? this, देखिए ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा. अगेन this and this will be getting cancelled out. and at the last what will we get? t स्क्वायर माइनस 5t प्लस का 6, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा. और हमें क्या निकालना है इसका? this is the minimum value. हमें फाइंड आउट क्या करनी है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है. और हमें पता है कि ये क्या है, इसका ग्राफ लाइक दिस इज, ऐसा ही बनेगा, ऐसा बनेगा. मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वर्टेक्स पे देगा माइनस b बाई 2a एंड माइनस d बाई 4a. सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस d बाई 4a. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बात करते हैं. चाहे तो आप इसको डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, है ना. तो बात तो पर हमें तो फॉर्मूला याद है, माइनस d बाई 4a. सो कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस b स्क्वायर कितना है? दैट इज 25 b स्क्वायर माइनस का 4ac दैट विल बी 24 होल डिवाइडेड बाय 4a कितना है? 1. what will we get? minus 1 by 4. that will become our answer. so answer is option 3rd is the correct answer for the given question. Then so in this way we are just going to use the Newton theorem. again आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. अगेन दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू आर व्हाट? दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. ओके, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लगेगी. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी. वैल्यूज पुट करने के बाद फाइनली देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आता है. ठीक है, चलिए. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिए हुए हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है जिनके की रूट्स क्या हो? ये होने चाहिए. सो अगेन क्या यूज करा जाए? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. सॉल्व किया तो देखते हैं इसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं. दैट दिस विल बी इक्वल्स टू p एंड दिस विल बी इक्वल्स टू q. ठीक है, और इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0. हमें यही तो चाहिए, है ना. और p और q की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, बस
तो चलिए p की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास, इससे हमने वैल्यू निकाल दी है अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी माइनस का 2√2 एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस का 1। डन है। और अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया मेरे पास अल्फा रेस्ट टू पावर 4 प्लस बीटा रेस्ट टू पावर 4 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। डन, लिख सकते हैं ना। और अगेन फिर इसके अंदर भी वैल्यू डाल सकता हूं मैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड देन अगेन दिस होल स्क्वायर। ये वाला जो होल स्क्वायर था हमारे पास, ये वाला पार्ट दिस, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इसमें प्लस का होगा, इसमें नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच जाएगा एंड रिमेनिंग माइनस का 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव टू पुट द वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, दैट इज 2√2, इसका स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 4 इंटू 2 8, दिस इज 8। डन, माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, this will be 8 plus 2 whole square minus 2 times of this alpha beta that will be minus 1 और उसका स्क्वायर कर दिया तो प्लस 1। तो 8 plus 2 10, 10 का स्क्वायर 100 minus 2 that will be 98। so what will we get the value of p। ये p की वैल्यू आ गई हमारे पास, p कितना आ गया, that is 98। डन है क्या, this is 98। now we are just calculate the value of q also। q की वैल्यू निकालनी है तो 1/10 into अल्फा 6 प्लस बीटा रेज टू पावर 6, ये क्या है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू q। और इसको सॉल्व किया तो कितना आया, देखिए 1/10 फाइनली 6। इसको कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब होल स्क्वायर। डन है, डन है, लिख सकते हैं इसको माइनस का c। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसका परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर रहा था, है ना। फाइनली इसके अंदर जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 2ab वाली टर्म। तो 2ab वाली टर्म क्या आएगी, 2 अल्फा बीटा का होल क्यूब। डन। अब इसको फाइनली अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब उससे ओपन कर देंगे। सो व्हाट विल वी गेट ओवर हियर, सी दिस। तो ये आ गया हमारे पास 1/10, देन दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। डन है, यही चीज आती है, तभी तो हमारे को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिलेगा। एंड फाइनली दिस विल बी होल स्क्वायर। डन, दिस इज होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल क्यूब। सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, डाल देते हैं कितना आ रहा है, दिस इज सी क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना आ रहा है, दिस इज 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 16√2, ये आएगा मेरे पास 1/10 और दिस इज 16√2। माइनस में होगा क्या, क्योंकि माइनस में है और क्यूब है तो माइनस में होगा, दिस विल बिकम इन माइनस, माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। डन है, देखिए माइनस माइनस विल बिकम प्लस, लेकिन अगेन अल्फा प्लस बीटा का माइनस है मेरे पास, तो मैं उसको लिखूंगा दैट विल बी माइनस, सिंपल। तो 3 इंटू 2 6√2 का होल स्क्वायर माइनस का, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब माइनस 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 विल बिकम प्लस, दैट विल बी 2 सिंपली। डन, इसको सॉल्व किया कितना आया मेरे पास 1/10, ठीक है 1/10 और ये कितना आ गया 22√2, 22√2 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करता हूँ, 22√2 का होल स्क्वायर प्लस 2, फाइनली यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 97। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो व्हाट विल वी गेट 97। इसको सॉल्व कर देंगे तो 97 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम, है ना। हमने किया नहीं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस का थोड़ा सा हमारे पास क्रंच है। चलिए तो 97 आ गया, क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास P और फाइनली व्हाट विल वी गेट द वैल्यू ऑफ Q 97। अब P और Q आ गया है तो क्या करना है यार, सीधा सा काम है, उठा के इस इक्वेशन में ही तो पुट करना है मुझे। सो फाइनली व्हाट विल वी गेट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस P प्लस Q, 98 प्लस 97 कितना आ गया, दैट विल बी 195, है ना। तो माइनस का 195 इंटू एक्स, किस में आ रहा है, देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, है ना इसमें। और फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, दैट विल बी 9506 इज इक्वल टू 0। फाइनली दिस विल बिकम आवर आंसर।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी गेट द आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. डन. चलिए अगेन आते हैं दैट will our next question, and again this question based on what the Newton's theorem. अल्फा बीटा दिए हुए हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है ना, विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस, एंड पी एन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है अल्फा रेज टू पावर एन माइनस बीटा रेज टू पावर एन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक, सेम एज इट इज हम न्यूटन थ्योरम के हेल्प से इसको सॉल्व आउट करते हैं. इसको हम कैसे लिख सकते थे, पी एन की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं पी एन प्लस टू माइनस का रूट टू पी एन प्लस वन और माइनस का रूट थ्री पी एन इज इक्वल टू जीरो. डन. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. चलिए तो मुझे P12 की वैल्यू चाहिए है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट करता हूँ भाई. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P12 सिंपली. तो यहाँ पे हमने लिखा दिस कैन बी रिटन एज P12 माइनस रूट टू P11 माइनस रूट थ्री P टाइम्स ऑफ 10, दिस इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ P10. डन. और फाइनली P12 की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई है मुझे, दैट इज रूट टू P11 प्लस रूट थ्री P10. इस वैल्यू को कुछ नहीं करा हमने, उठा के इसमें पुट कर दिया सीधे सीधे. ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना हमारा, इसके अंदर हमने पुट कर दिया एंड फाइनली वी गेट द आंसर. डन. सी चेक करते हैं, इसको ओपन कर दिया हमने, इसको ओपन कर दिया तो कितना आ जाएगा 11 रूट थ्री P10 माइनस 10 रूट टू P10 प्लस का 11 रूट टू P11 एंड प्लस का 10 P11 माइनस 11. देखिए अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ P12 की वैल्यू है ना, तो दिस इज माइनस, ये आ गया रूट टू P11 माइनस ऑफ रूट थ्री P10 है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए. तो रूट थ्री P10 से रूट थ्री, दिस इज 11 रूट थ्री है ना, 11 से भी मल्टीप्लाई हुआ है तो 11 रूट थ्री P10, 11 रूट थ्री P10 कैंसिल आउट हो गया. देन 11 रूट टू P11, 11 रूट टू P11 ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या फाइनली, माइनस का 10 रूट टू P10 और प्लस का 10 P11. ठीक है. अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करा, 10 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लिया, बचा कितना, दैट इज P11 माइनस ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ P10. डन. दिस इज P10 है ना. अब ये अगर हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई अगर ये हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं P11. अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं, इसको ऐसा लिखूं, P11 की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, P11 माइनस रूट टू टाइम्स ऑफ P10 एंड माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ P9 लिख सकते हैं. P9 इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से देखो P11 रूट टू टाइम्स ऑफ P10, P11 रूट टू टाइम्स ऑफ P10 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, रूट थ्री टाइम्स ऑफ P9. तो इसको लिख दिया 10 रूट थ्री टाइम्स ऑफ P9. अगेन दिस इज द फाइनल आंसर है ना, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर हमारे को आंसर दिया हुआ है. सो वी कैन राइट इट एज ऑप्शन 2, 10 रूट थ्री P9 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. डन. तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व आउट करना होगा. चलिए भाई नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द सेम क्वेश्चन, सेम हमारा न्यूटन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ना. हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो होमवर्क में आप ले सकते हैं इस चीज़ को. अगेन इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई, देखो यू एन की फॉर्म में है तो ये लिख दिया हमने यू एन प्लस टू प्लस का रूट टू टाइम्स ऑफ यू एन प्लस वन माइनस 8 टाइम्स ऑफ यू एन. डन. डन. चलिए तो अब मुझे क्या चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. और मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा था लार्जेस्ट पावर को हम जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको ब्रेक करेंगे, तो U10 चाहिए. चलिए भैया तो U10 प्लस रूट टू टाइम्स ऑफ U9 माइनस 8 U8 इज इक्वल टू जीरो. हमने U10 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली, कितना आ गया है हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ U8 माइनस रूट टू टाइम्स ऑफ U9 इज दिस इज द वैल्यू ऑफ U10. and again we have to put this value in the given expression. जैसे इसके अंदर पुट करा what we get 8 times of U8 minus root 2 times of U9 plus आगे की वैल्यू root 2 times of U9 whole divided by 2 U8. इससे ये कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनली बचेगा 8 U8 2 U8, U8 से U8 कैंसिल, this will be cancel out. So what we get the answer is equal to 4. 4 is the correct answer for the given question. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन वेयर अल्फा बाय 2 एंड दिस इज लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 3. डन.
दिस इज लेमडा, लेमडा बाई 2 एंड लेमडा बाई 3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि लेमडा जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा एंड लेमडा जो है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। क्या 4 से होगा? नहीं भाई, 4 से होगा तो फिर 2 से तो होगा ही। क्या 5 से होगा? ऐसा तो नहीं कहा उसने, 5 से हो सकता है ना, 2 और 3 से नहीं हो रहा है लेकिन 5 से तो हो सकता है। तो चलिए हमारा दिमाग यहाँ पे काम करा कि क्या लेमडा मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इफ लेमडा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अगर हम लेमडा की मिनिमम वैल्यू अज्यूम करें तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। चलिए तो यहां से बोला है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा व्हाट विल वी गेट 70 माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा 70 हो गया है एंड अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली लेमडा, लेमडा विल बी देयर एंड हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये फाइंड आउट करा कि लेमडा मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लें तो हम बोल सकते हैं कि यार इनमें से कोई एक रूट जो होगा वो तो 5 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर लेमडा 5 से डिविजिबल हो रहा है तो अल्फा या बीटा में से एक वैल्यू वो तो 5 होनी ही चाहिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे दैट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5, तो बीटा कितना आ गया, दैट विल बी 65, अल्फा इतना तो बीटा इतना एंड फाइनली अल्फा प्लस बीटा 70 आ रहा है और अल्फा बीटा हमें निकालना है, दैट इज 5 इंटू 65, 5 5 25, 5 6 30, 325 आ जाएगा। डन। अब हमें अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है, हम इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देते हैं। एक्सप्रेशन में वैल्यू हमने डाल दी, दिस विल बी इन द एक्सप्रेशन, दिस सी अल्फा की वैल्यू है 5, 5 माइनस 1 दैट विल बी व्हाट। अब यहाँ बोला है क्या, हमको बोला नहीं है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ठीक है, तो हम अल्फा 5 ले सकते हैं, बीटा 65 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ बोला होता कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा तो फिर हम चेंज करते कि अल्फा को हमारे को 65 लेना होता। चलिए भैया सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू 5 माइनस 1 दैट विल बी 4, ठीक है, 4 आ गया डायरेक्टली, 4 आ गया तो उसका रूट आ गया हमारे पास 2 प्लस का बीटा 65 माइनस 1 दैट इज 64, तो इसका रूट आ गया 8 इंटू, देखिए यहाँ पे लेमडा कितना है, दैट विल बी 325, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, लेमडा के, 325, 325 प्लस 35 दैट विल बी 360, 360 होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट विल बी 60, ठीक है, इससे कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, तो 10 इंटू 6 दैट विल बी 60, आंसर इज इक्वल टू 60। ओके, सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, सो थैंक यू।